नमस्ते प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाओ अपनी कल्पना की उड़ान भरने के लिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ। यहाँ हर कहानी है एक नया सफ़र, जो खोलती है दिल की गहराइयों में छुपी एक नई दुनिया। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में जूरी नाम का किसान रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके पास दो अनमोल साथी थे, हीरा और मोती, दो बैल। हीरा काले रंग का था और मोती दूध जैसा सफेद। दोनों बैल न सिर्फ किसान के खेतों में मदद करते थे, बल्कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। वे साथ चलते, खाते, नहाते और जब कोई थक जाता तो दूसरा उसके पास खड़ा रहता। जूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी को ये दो बैल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो हमेशा जूरी से कहती, इन बेकार जानवरों को क्यों पाल रखा है? न दूध देते हैं न और काम आते हैं, बस खुराक खाते रहते हैं। एक बार उसकी पत्नी मायके जाने लगी। जाते जाते वह बैलों को साथ रखने से मना कर गई। मजबूरी में जूरी को अपने प्यारे बैलों को अपने साले के यहाँ भेजना पड़ा। जूरी की आंखों में आंसू थे और हीरा मोती को भी जैसे कुछ समझ आ गया था। साले के यहाँ दोनों बैलों के दिन बहुत कठिन बीते। उन्हें ना समय पर खाना मिलता था, ना प्यार। हर समय उन पर काम का दबाव रहता और छोटी छोटी बात पर उन्हें पीटा जाता। धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगे। एक रात दोनों ने मन ही मन फैसला किया, अब और नहीं, हमें लौटना होगा। चुपचाप उन्होंने रस्सी तोड़ी और अंधेरे में निकल पड़े अपने असली घर की ओर। रास्ता आसान नहीं था, कभी जंगल, कभी नदी, कभी भूख प्यास, सब सहा दोनों ने, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब मोती फिसल कर गिरा तो हीरा उसके पास बैठ गया। कई घंटे तक वह वहीं रहा, जब तक मोती फिर से चलने लायक नहीं हो गया। आखिरकार एक सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी गांव पर फैली तो जूरी के आंगन में हीरा और मोती फिर से खड़े थे, थके हुए मगर जिंदा। जूरी जैसे ही उन्हें देखकर बाहर आया, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर दोनों को गले लगा लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुमसे बिछड़ने की बहुत बड़ी भूल की। उस दिन के बाद जूरी ने कभी अपने बैलों को किसी से दूर नहीं किया। उसने उन्हें परिवार का हिस्सा बना लिया। हीरा और मोती की मित्रता, संघर्ष और वफादारी की यह कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों को सुनाने लगे कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, हीरा और मोती जैसी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े। जानवरों में भी भावना होती है, वे भी प्यार, दुख और अपनापन महसूस करते हैं। पशुओं को सिर्फ काम के लिए नहीं, एक जीवन की तरह मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पश्चाताप का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बस दिल सच्चा होना चाहिए।